हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। सोशोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में सेट 1 का जो है 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो आज का आपका वीडियो जो है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक सभी क्वेश्चन को जरूर जो है सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो है आज आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत है। आप सभी जानते हैं जितने भी अनुसूचित जाति हैं उन सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आरक्षण दिया जाता है, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सहारे जितने भी आपका नौकरी होता है, बहाली होता है, उस सभी में जो है जितने भी नियुक्तियां होती है उस सभी में जो है आरक्षण है। तो कितना प्रतिशत आरक्षण है अनुसूचित जातियों को, यह यहाँ पर आपको यह बताना है। तो 21 का यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 15% आरक्षण दिया जाता है किसको, अनुसूचित जातियों को। नियुक्ति जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं और उसके द्वारा नियुक्तियां जो होती है वह जितने भी आपके बहाली होती हैं उस सभी में, ठीक है। कितना प्रतिशत, 15% आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि भारत में मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। मंडल आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, यह आपको बताना है। तो 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे सन 1979 ईस्वी में जो है मंडल आयोग का गठन हुआ था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्च न्यायालय ने कब किया। अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्च न्यायालय ने कब किया था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे 1992 ईस्वी में 27% आरक्षण देने का निर्णय जो है उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। किस लोगों के प्रति, तो पिछड़े वर्गों के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 334 का संबंध जो है भारतीय संविधान में किस चीज़ों से हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 24 का डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि आपका जो है अनुसूचित जाति या फिर जनजाति हेतु आरक्षण से संबंधित है। कौन, तो अनुच्छेद 334, या आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों को विभिन्न सेवाओं आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत है। तो जितने भी अनुसूचित जाति हैं उस सभी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत, यह आपको बताना है। तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे, धारा 335 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो 26 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कि जी लर्नर ने इस पुस्तक का जो है रचना किए थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन बाधक हैं, तो 27 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे कि सांप्रदायिकता जो है वो एकीकरण में हमेशा क्या होती है, बाधा डालती हैं। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि पितृसत्ता का अर्थ है, पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका 28 का जो डी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का संस्थाकरण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। सिख लोगों के विरुद्ध में दिल्ली में जो है दंगा कब हुआ था। तो 29 का आप याद रखेंगे कि जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 1984 ईस्वी में दिल्ली के अंदर सिखों के ऊपर जो है दंगा हुआ था।
नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो राज्य स्वतंत्र रूप से अपने कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं तथा उसे दूसरे देशों के द्वारा भी मान्यता दी जाती है उसको जो है हम उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। प्रभुता संपन्न राज्य उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में लागू की गई, यहाँ पर आपका क्या होगा, लागू होगा। टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 31 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आधुनिक शिक्षा जो है पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप जो है भारत में क्या किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे जो 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आधुनिकीकरण संबंधित है। आधुनिकीकरण जो है संबंधित, आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ जो आधुनिक होता जा रहा है, तो यह किस चीज़ों से संबंधित है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे कि अर्जित परिस्थितियों से, किससे, तो अर्जित परिस्थितियों से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रसार द्योतक है। मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत में इतना कंप्यूटर का जो है फैलाव हो चुका है, कंप्यूटर सारे जगहों पे आपको देखने को मिलता है। तो यह किस चीज़ का द्योतक है, यह क्या दर्शाता है। तो 33 का यहाँ पर आपका सही आंसर ए होगा। डैट मीन्स यह आधुनिकीकरण का क्या है, द्योतक है, यह आधुनिकीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि MN श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में मॉडल के रूप में निम्नांकित में से किसे आधार माना है, निम्नांकित में से किसे आधार माना है। तो यहाँ पर आपका 34 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे भारत में 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन को उन्होंने जो है मॉडल के रूप में माना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से विवेचना की। तो यहाँ पर आपका 35 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे कि MSA राव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता अपराध के रूप में जो है अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या है। आप सभी समझते हैं कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो पहले भावना था उसके प्रति एक जो है अधिनियम बनाया गया 1955 में। उसका वर्तमान नाम अभी में हम जो है उसको क्या बोलते हैं अभी। तो 36 का सी ऑप्शन आप जो है याद रखेंगे। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के नाम से अभी उसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आपका 37 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अनुच्छेद 335 बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। कौन सा अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो 38 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि परिस्थिति की समानता का अधिकार यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जातीय संगठन राजनीति में कैसी भूमिका निभा रही है। जितने भी जाति का संगठन बना हुआ है और राजनीतिक कर रहे हैं वो कैसी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, राजनीति में। तो 39 का जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे दबाव समूह है, डेट मीन्स वो दबाव डालने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 40 का यहाँ जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स कॉम्टे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।